पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस पर पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भले ही राजद ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हो, लेकिन बिहार के लोग आज भी उनके 15 साल के शासन को नहीं भूले हैं। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि उस समय की कानून व्यवस्था और हालात को लोग आज भी याद करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और अच्छी व्यवस्था चाहती है, इसलिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में लगातार सुधार करने का काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है और सरकारी व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है या फिर फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक बने हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा कि जांच पूरी ईमानदारी से की जा रही है और जिन लोगों पर आरोप सही पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को साफ और मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने उन शिक्षकों को भी चेतावनी दी जो अपने काम में लापरवाही करते हैं। जी हाँ, मंत्री ने कहा कि कुछ शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते या फिर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। ऐसे मामलों पर विभाग लगातार नजर रखा हुआ है। आपको बता दें कि अगर कोई शिक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए जरूरी है कि सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इस दौरान मंत्री से आपको बता दें, जो वरिष्ठ अधिकारी आनंद किशोर पर राज्य द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी सवाल पूछा गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले अपनी संपत्ति और उनके स्रोत के बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी या फिर किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस शिकायत आती है तो सरकार उसकी भी निष्पक्ष जांच करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून सभी के लिए बराबर है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ राजद अपने 30वें स्थापना दिवस का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर हमला बोल रही है। साथ ही फर्जी शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्ती के संकेत दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मामला फर्जी नियुक्ति का हो या फिर लापरवाही का हो या किसी अधिकारी पर लगे आरोपों का, हर मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।